नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर एशियन न्यूज का खास कार्यक्रम तारे सितारे। आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा के खास महत्व को लेकर। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू पंचांग की सबसे पवित्र तिथि माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि दैवीय कृपा और ऊर्जा से परिपूर्ण होती है, तभी तो इस दिन किए गए स्नान दान का खास महत्व होता है। जैसे कार्तिक अमावस्या पर पूरा देश दीपक जलाकर दीपावली मनाता है, ठीक उसी तरह 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा को देवता दीपावली मनाते हैं। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर यानी आज मनाई जा रही है। दान और स्नान के साथ लोग अपने दैनिक कामकाजों में व्यस्त हो चुके हैं। ऐसे में आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में जो 12 राशियां हैं उन पर क्या कुछ प्रभाव रहने वाले हैं। साथ ही नौकरी, व्यापार, लेन देन, पवित्र और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में जानेंगे पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आखिर कार्तिक पूर्णिमा इतनी खास क्यों होती है, क्योंकि 12 पूर्णिमाएं होती हैं और ऐसे में केवल कार्तिक पूर्णिमा को ही क्यों इतना महत्व दिया जाता है या क्यों इतना अहम माना जाता है। जी देखिए, कृत्तिका नक्षत्र जब पूर्णिमा में पड़े सो कार्तिक पूर्णिमा कहावे। और कृत्तिका नक्षत्र की खासियत यह है कि सभी प्रकार के ताप श्राप पापों का निदान इस दिन होता है। तो इस लिहाज से कार्तिक पूर्णिमा 12 पूर्णिमा में सबसे विशेष होती है। एक और भी बात है, यदि हम पूरे कार्तिक मास की बात करें तो कार्तिक मास अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग कार्तिक स्नान करते हैं, मतलब प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक स्नान करते हैं। उसकी वजह वही होती है कि जो कार्तिक का पूरा महीना है वह सभी प्रकार के ताप शाप पापों का निदान कर सकता है, करता है। और इसीलिए हम कार्तिक का जो पूरा महीना है उत्सव के रूप में मनाते हैं। हम प्रतिपदा से शुरू करते हैं, धनतेरस, चतुर्दशी, फिर अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया और इसी लेकर के आज पूर्णिमा तक हम लगातार हम देखते हैं कि ये जो पूरे 30 दिन हैं, ये पूरे के पूरे 30 दिन मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य, उसके पुरुषार्थ, उसके सौभाग्य, उसकी समृद्धि और उसके रूप के साथ में उसके पापों के निरसन के लिए किए जाने वाले प्रायश्चित कर्मों से संबद्ध है। इस लिहाज से कार्तिक पूर्णिमा जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बार जो कार्तिक पूर्णिमा है वो पूर्णिमा 15 नवंबर को सुबह 6:20 से प्रारंभ हो जाएगी और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि 15 नवंबर को ही मध्यरात्रि लगभग 2:59 तक रहेगी। मतलब पूरा का पूरा दिन जो है 15 नवंबर का वो बहुत शानदार रहने वाला है। इस पूर्णिमा में हम अपने सभी प्रकार के पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। पहली एक बात, क्योंकि ऐसे लिखा है कि कर्म योगा तदा तस्य कुश्चित व्याधि प्रजायते, कि जो हम काम करते हैं कदाचित वो पाप हो जाते हैं ज्ञात अज्ञात। उन पापों के कारण हमारे जीवन में अनेक प्रकार की विषमताएं पैदा होती हैं, परिवार में विषमताएं पैदा होती हैं। तो जब कार्तिक का महीना आता है, जब हम स्नान करते हैं, दान करते हैं,
है ना, और भगवान शिव और शिवा की उपासना करते हैं, तो ये सारे सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। जी जी पंडित जी, जिस तरह आपने बताया कि कार्तिक महीना बेहद खास होता है, इस दौरान लोग पूजा अर्चना कर अपने पापों का नाश करते हैं और इस महीने में दान का काफी महत्व माना जाता है। दीप दान हो, अन्नदान हो या वस्त्र दान हो, कहा जाता है ये काफी अहम होते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर लोग दान क्यों करें इस कार्तिक महीने में, क्या कुछ खास है और दान करने से इसका क्या असर पड़ेगा, और क्या वाकई इससे जो पितरों का आशीर्वाद कहते हैं इससे मिलता है, क्या वाकई ये सच्चाई है? जी देखिए क्या है, दीयते इति दानम, हमारे यहाँ लिखा कि दत्वा दान पाथेय गृह्णाति पुनः पुनः। जो दान है वो पाथेय के रूप में होता है। जैसे महिलाएं ठाट पे खोस देती थी पैसे, कुछ चावल के आटे में रख देती थी, कुछ दाल के आटे में रख देती थी, दाल के डब्बे में रख देती थी, आटे के डब्बे में रख देती थी, चावल के डब्बे में रख देती थी, कुछ तकिए के नीचे, और जब कष्ट का समय हो तो एक एक पैसा निकल करके और आपका काम निकाल देता था। ऐसे ही हमारा दिया हुआ दान पाथेय है। यदि आप गरुड़ पुराण को पढ़ें या हमारे सनातन को पढ़ें तो पूरे सनातन में लिखा है कि नरक की एक वजह क्या है। क्या लिखा कि उदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्री, आपने दान नहीं किया तो आप दरिद्र होंगे। दरिद्र भावाति करोति पापम, और दरिद्र होने के कारण आपको पाप करना पड़ेगा, और पाप प्रभावाति नरकम प्रयान्ति, और इसी पाप के कारण आपको नरक मिलता है। पुनः दरिद्री पुनरेव पापी, और बार बार आप दरिद्र होते हैं, बार बार पापी होते हैं। यदि आप कार्तिक महीने में देखें तो नरक चतुर्दशी को नरकासुर का वध हुआ, और ये पूर्णिमा में भगवान ने त्रिपुरासुर नाम के दैत्य का वध किया, और त्रिपुरासुर का वध करने के कारण भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ा, और इस पूर्णिमा का नाम त्रिपुर पूर्णिमा हुई। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो ये पूर्णिमा है इसमें दान का महत्व है, कि इसमें आप तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि, गौ, 8 महादान माने गए। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ, ये तिलादि अष्ट महादान करना चाहिए। फिर हमारे यहाँ पे जैसे किसी की मान्यता है भाई पितरों का श्राद्ध, तो पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, नदी का स्नान करना चाहिए, शिव और शिवा की पूजा करनी चाहिए। और कहते हैं कि 6 कृतिकाएं होती हैं, 6 कृतिकाओं की उपासना करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। जी पंडित जी, जिस तरह आपने भी कहा कि स्नान करना चाहिए, हम देखते हैं आज के दिन लोग जाते हैं नदी में, डुबकी लगाते हैं, सुबह सुबह उठकर स्नान करते हैं। इसका क्या महत्व है? आखिर क्यों इस प्रक्रिया के जरिए क्या लाभ की प्राप्ति होती है, क्या कुछ होता है इससे? जी देखिए क्या है, हमारे यहाँ पे सूर्य की 2 किरणें होती हैं, एक होती है उषा, एक होती है प्रत्युषा। तो अभी आपने एक त्योहार देखा छठ का, है ना, ये छठ जो है उषा और प्रत्युषा का त्योहार है ना, कि भाई जो ऐसा मानते हैं कि जो कार्तिक महीने में लोअर लेवल पे बहुत अधिक अल्ट्रा वायलेट करने कलेक्ट हो जाती हैं, तो नदी का स्नान करना इसमें श्रेयस्कर होता है। वैज्ञानिक तथ्य ये है ना, और इस समय ठंड थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है, इसलिए खुले में नदी का स्नान करना चाहिए, ऐसा विधान बताया गया। अभी छठ के सूर्य में भी आपने देखा कि नदी में बैठ करके हम भगवान सूर्य को तर्पण करते हैं। तो ये पूरा का पूरा महीना है, ये नदी स्नान के महात्म्य को बढ़ाता है, क्योंकि हमें प्रातः काल उगने वाले उदित होते हुए सूर्य की उषा किरणों से अपने शरीर को स्वस्थ करना है, नंबर 1। नंबर 2, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ देना है, जिससे हमारे पापों का प्रनाश हो जाए, और फिर शिव और शिवा की उपासना करनी है, जिससे हमारे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो इस लिहाज से नदी का स्नान करते हैं। और मजे की बात यह है कि जितने भी शिव मंदिर हैं, तीर्थ में हो तीर नदी का, तो ये ज्यादातर जो तीर्थ हैं वो मंदिर जो है वो तीर्थ नदी के किनारे हैं, इसलिए नदी का स्नान करके तीर्थ का दर्शन, भगवान का दर्शन, तीर्थ में बैठ करके दान करना, याचकों को खूब सारा धन देना, ब्राह्मणों को धन देना, हवन इत्यादि करना, शिव शिवा की उपासना करना, ये कार्तिक पूर्णिमा और अमावस्या महत्वपूर्ण होता है। और कार्तिक पूर्णिमा में तो ये बहुत ज्यादा होता है, कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहते हैं हजारों अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जी पंडित जी, ये तो आपने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा या कार्तिक का जो महीना है ये क्यों खास होता है। पंडित जी, आजकल हम देखते हैं कि लोग काफी जल्दी परेशान होते हैं, खासकर युवाओं की बात करें तो काफी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। मेंटल प्रेशर की बात करें तो वो काफी ज्यादा हो चुका है, चाहे वर्क प्लेस हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। क्या कारण है और इससे कैसे बचा जाए? हाँ देखिए क्या है, ये बड़ा बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए हमारे धरती में 67% करीब करीब जल है, और हमारे शरीर में भी 67% जल है। इसलिए बोलते हैं
ब्रह्मांड और अंड में, अंड और ब्रह्मांड में, अंड और पिंड में कोई भेद नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा के परिवर्तनों से समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है, वैसे ही चंद्रमा के निरंतर चलायमान होने से, पृथ्वी के चारों तरफ चलने से मनुष्य के अंतःकरण में भी बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं। इसलिए आमतौर पे अमावस्या और पूर्णिमा में लोगों के मन में विचलन बहुत ज्यादा होता है। चूंकि समाज में प्रेशर बढ़ा है, सामाजिक दबाव बढ़ा है, आर्थिक दबाव बढ़ा है, भोगों का दबाव बढ़ा है, और मुझे से लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, नौकरियां कम है, व्यापार कम है और आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा समाज एक दबाव को महसूस करता है, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो नौकरियों में हो। तो ऐसी स्थिति में युवाओं का ही नहीं, बल्कि मुझे से लगता है 70-80 साल, 90 साल जो कल जिनके पाँव कब्रों में पड़े, वे भी बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, क्योंकि जो युवा हैं वही तो उनके दादा हैं, उन्हीं के तो पोते हैं, उन्हीं के तो नाती हैं। तो ये पूरा का पूरा समाज जो है बहुत अधिक दबाव में है, और उसकी वजह यही है कि जो निरंतर ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं, और उन ग्रहों के परिवर्तन होने से ये परेशानी है। अब अभी अगर इस समय देखें तो इस समय जो हमारा जो टाइम लॉर्ड है वो राहु है ना, और राहु के कारण आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा लो प्रेशर में रहते हैं। आपकी जो चर्या है वो रात में आपकी बहुत बढ़ गई, मतलब रात को 2 बजे 3 बजे तक आप सोते हैं, सुबह 10 बजे तक सोते हैं, सूर्योदय देखते नहीं, तो नित्य चर्या भी आपकी अनियमित हुई है। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं जो ग्रहों से प्रभावित होती है। जी पंडित जी, जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं दुनिया में काफी तनाव बढ़ चुका है, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की बात की जाए या गाजा इजराइल की बात हो, कहीं भी शांति दिखाई नहीं देती। हमारे देश के भी अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो वहां भी स्थिति ठीक नजर नहीं आती। ऐसे में अगर भारत की बात करें तो इस पर क्या असर पड़ेगा और हम इस स्थिति से कैसे निपटे? देखिए क्या है, जिस समय भारत जन्म लिया तो उस समय मुझे याद पड़ता है कि भारत का जन्म लग्न वृषभ था और इसकी राशि कर्क थी, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। और अगर इस तरह से अगर मैं ग्रहों की स्थितियां देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि इस समय जो ग्रहों की स्थितियां बदल रही हैं, भाई उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि इंडिया एज अ मास अगर मैं देखूं तो भारत की आर्थिक स्थिति से ही सारे देश का भविष्य तय होता है। तो इस लिहाज से आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या असर होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उस समय लगभग 12:20 पर भारत ने अपनी आज़ादी की घोषणा की थी। उस समय भारत का जन्म लग्न वृषभ था, राशि इसकी कर्क थी। और इस समय हम देखते हैं कि कर्क राशि पर मंगल नीचस्थ होकर के चल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कर्क राशि पे मंगल हैं और जो चंद्रमा वो मेष राशि पर बैठे हैं, तो इस लिहाज से हम देखें कि भारत की स्थिति राजनीतिक तौर पर थोड़ी सी गर्म रहेगी। जहां तक आर्थिक अवस्था का सवाल है, भाग्य 11वें स्थान में, तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत सधी हुई रहेगी। हालांकि भाग्य स्थान में राहु हैं, उलझनें लगातार बनी रहेंगी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो प्रेशर है वो सरकारों पर रहेगा। मगर सरकार तो कंफर्टेबल रहेगी, साथ में जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे सही मगर ग्रो करती नजर आ रही है। यहाँ पर हम यूथ के लिए देखते हैं कि सर्विसेज, मेष लग्न का स्वामी दशम स्थान में, मतलब जो ये आने वाला वर्ष है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक रहने वाला है। एक प्रश्न आपके समझ में आएगा कि जो हमारे दुश्मन है उनकी स्थिति कैसी रहेगी। तो भाई जो हमारा दुश्मन है, जो षष्ठेश है, वो 11वें स्थान में बैठा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दुश्मन भी हमारे एसोसिएट होने वाले हैं। ये सबसे बड़ी खबर है कि जो साउथ एशिया में जो रशिया, चीन, भारत, ये जो एक बड़ा ट्रायंगल बनने वाला है, ये हिंदुस्तान नहीं दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। और ये तीनों ही देश बहुत तरीके से ग्रो करने वाले हैं। ये एक बड़ी बात होगी। इसका दूसरा मतलब ये हो रहा है कि पश्चिम के देशों को काफी ज्यादा तनाव होने वाला है। जी पंडित जी, बिल्कुल जिस तरह आपने बताया है वाकई कहीं ना कहीं काफी अहम बात है। पंडित जी, आपने गृह नक्षत्रों की बात की है, तो कार्तिक पूर्णिमा के बाद अगर गृह नक्षत्रों की बात करें तो चाल कैसी रहेगी, किस राशि को फायदा होने वाला है, किन्हें सतर्क रहने की जरूरत है या किसके लिए शुभ योग बन रहे हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर हम कार्तिक के पूर्णिमा की बात करें तो हम बात करते हैं मेष से। मेष राशि में ही चंद्रमा पड़े हुए हैं। चंद्रमा चतुर्थी कर्क लग्न में है, बृहस्पति धन स्थान में 12वें स्थान में राहु। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए खर्च का दबाव बहुत होगा, अनावश्यक खर्च
हो सकता है। इस राशि वाले जातकों को अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। इसके लिए भगवान शिव का उपासन सबसे अच्छा रहेगा। राहु की प्रियता के लिए भगवान शिव का उपासन करें तो इनका वर्ष काफी अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। अगर हम देखें तो इनके लग्न में बृहस्पति एकादशीश है। यहाँ पर हम राहु की स्थिति देखें, 11वें स्थान में राहु है। मतलब कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले बहुत फायदे में रहने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति का ट्रांजिट, राहु का ट्रांजिट इनके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। मगर यहाँ पर हम देखें कि चंद्रमा 12वें स्थान में है। एग्जैक्टली पूर्णिमा के दिन में ये थोड़े से तनाव में रह सकते हैं। कुछ नहीं, थोड़े से दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक कर दें तो आज का दिन भी बहुत बढ़िया निकल जाएगा। बात कर लेते हैं मिथुन यानी जमुनाई की। जिस राशि में हम देखें कि जो लग्नेश बुध है वो 6ठे स्थान में, हालांकि बुध की जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छी होती है। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि लग्नेश चतुर्थेश अगर 6ठे स्थान में है तो भी ऐसा लगता है कि आपको ग्रोथ काफी अच्छी मिलेगी। अगर हम इसके बाद बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति सप्तमी, शुक्र 12वें स्थान में। लाइफ पार्टनर, दोस्तों के साथ या एसोसिएट्स के साथ या बॉसेस के साथ आपके रिलेशन खराब होने वाले हैं। इसके लिए आपको बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए, अदरवाइज आपकी रूटीन काफी शानदार रहेगी। मतलब केवल मिथुन राशि वाले बृहस्पति के मंत्र का जप करें और पीली दाल का दान करें तो फायदा रहेगा। बात कर लेते हैं कर्क यानी कैंसर की। नीच के मंगल लग्नस्थ हैं तो निश्चित तौर पर ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा। गुस्से से आपको बचना पड़ेगा। जहां तक सवाल शनि का है, सप्तमी षष्ठम स्थान में है। एसोसिएशन में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। काले तिल का दान करेंगे तो शनिश्चर मंत्र जब करेंगे तो आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आप सिंह यानी लियो की। इस राशि में देखें कि लग्न सूर्य इस समय बैठे हुए हैं जिस राशि पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे स्थान में सूर्य है। हालांकि थोड़ी सी इचिंग की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में परेशानी। अदरवाइज हम देखें कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए ग्रोथ की स्थिति बिल्कुल बहुत शानदार है। बृहस्पति दशम स्थान में है और चीजें भी बहुत अच्छी रहेंगी। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि सिंह राशि वाले जातक काफी फायदे में रहेंगे, बस सिवाय इस बात के कि 8वें स्थान में राहु है। ये राहु आपको आकस्मिक विवादों में फंसा सकता है। राहु के मंत्रों का जप करें तो साल आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं कन्या यानी वर्ग यानी मेरी राशि की। यहाँ पर देखिए कि लग्न में केतु है, खूब टैलेंट होगा। 7वें स्थान में राहु, मगर अपने दोस्तों से ठगे जा सकते हैं। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों को दोस्तों के लिए थोड़ी सी ज्यादा कॉशियस रहें, पर रिश्तों को निभाते रहें, ये बहुत जरूरी रहेगा। जहां तक सवाल है भाग्य स्थान में बृहस्पति का, तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज इस राशि को मिलने वाली है। जी जी पंडित जी, इसी के साथ हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का आज ये खास दिन है, तो आज का क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह भगवान को प्रसन्न किया जाए, किस तरह आपकी मन्नतें पूरी होगी और इस दौरान क्या कुछ सतर्कता बरतनी होगी, क्या कुछ नहीं करना है? जी देखिए क्या होता है कि आज के दिन क्या क्या हुआ। आज के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को वध किया, तो शिव और शिवा की उपासना करें। कहते हैं कि आज के दिन ही युधिष्ठिर इत्यादियों ने नदी का स्नान करके और एक बड़ा यज्ञ किया था महाभारत युद्ध के पहले, इसके चलते उनको विजय मिली, ऐसी भी धारणा है। आज के दिन ही प्रलय काल में वेदों को रक्षा करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, इसलिए भी नदी का स्नान बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस लिहाज से हम देखें कि ये जो नदी का स्नान है वो महत्वपूर्ण है। तो नदी का स्नान जल्दी से उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में कर लें। दूसरा अब आता है दान करना चाहिए। तो पहला दान है दीपदान। कहते हैं कि यमादि के कष्टों की निवृत्ति के लिए दीपदान करना चाहिए। फिर आता है दान करना, फिर तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सुप्तधान्य, भूमि, गौरव इत्यादि का दान करना चाहिए। फिर आता है पूजन। तो भगवान शिव और शिवा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि 6 कृतिकाएं आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए शिव के करीब रहती हैं। इसलिए इस समय भगवान शिव और शिवा की आराधना आपके लिए बहुत श्रेयस्कर रहती है। तो इस समय हम देखें कि चाहे शैव मत को मानने वाले हो या वैष्णव मत के मानने वाले हो, भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, महालक्ष्मी का पूजन करें तो कल्याण होगा। जी पंडित जी, हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी इन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें और साथ ही उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। तो पंडित जी से हमने जाना कि आज का दिन किन राशियों के लिए खास है और आने वाले दिनों में किन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही हमने जाना कि आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर किस तरह के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। सभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।